अस्सलाम वालेकुम। थुरसे बिलामिक से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं हूँ ज़िशान और आप स्कर्दू टीवी देख रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतह समंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर थुरसी में। और थुरसे का ये जो एरिया है जो आप देख रहे हैं, जिसे ज़िगज़ैग मेडोज़ कहा जाता है, और बहुत फेमस है ये। आप टिकटॉक पे, सोशल मीडिया के दीगर जो साइट्स हैं, उन पे आप रोज़ाना इस जगह की वीडियोज़ देखते हैं। यहाँ जो सयाह आते हैं वो एक बहुत ही ख़राब किस्म की चढ़ाई चढ़कर, एक ख़राब रोड से गुज़र यहाँ तक आते हैं। लेकिन चूँकि ये जगह इस कदर पुरकशिश है कि लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं। आप भी देख रहे हैं कि इस कदर खूबसूरत है। यहाँ कुछ सयाह भी हैं, और सयाह चूँकि ये सुबह का टाइम है तो अभी सयाहों की तादाद थोड़ी सी कम है। थोड़ी देर में यहाँ सयाहों की तादाद बढ़ती जाएंगी। कुछ मुकामी लोगों से भी बात करते हैं, सयाहों से बात करते हैं कि इस जगह की खूबसूरती के हवाले से वो क्या कहते हैं, और साथ में यहाँ की जो मसाइल है इस इलाके की वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं कैसर अली शाहिद, जो कि बहुत अच्छे शायर हैं और इस इलाके से उनका ताल्लुक़। हमने सोचा था कि इनकी शायरी इस कदर खूबसूरत क्यों है, तो इसकी एक वजह आज सामने है कि इलाका इतना खूबसूरत है। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अभी जो बात कर रहा था कि आपकी शायरी में क्या इस इलाके का कोई रंग मौजूद है? मेरी अपनी शायरी में तो रंग मौजूद नहीं है। आपकी शायरी में यहाँ का रंग ज़रूर मौजूद है। जैसे कि कहते हो मेरे शहर को तुम गोशे जन्नत, क्या तुमने गरीबों का मोहल्ला नहीं देखा। तो बहरहाल इलाका, ये आपने बात अच्छी की है, तो साथ में मसाइल भी डिस्कस करें इलाके के। मसाइल यही है ज़िशान भाई, कल आपने देखा कि शोध पुल से यहाँ तक रोड सड़क कितनी गंदी है। अच्छा, इसमें काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क सर्विस का बहुत ही ज़्यादा इशू है, जिस वजह से हम इलाके आगे लोगों तक दिखा नहीं सकते हैं। ये मसाइल हैं। अच्छा, एजुकेशन के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं। मसाइल की पर हम बात करने लगेंगे तो यहाँ अनबा लगेंगे और हमारी बातें ख़त्म नहीं होगी, टाइम कम पड़ेगा। तो सियासी लोगों का क्या आमतौर पर रवैया रहता है? सियासी लोग सिर्फ बातें करते हैं। जैसे कि आपको पता है, गुज़श्ता 1 साल से पहले हमारे इसी यूनियन के नुमाइंदा ही मिनिस्टर था सयाहत का, उनकी तरफ से यहाँ गेस्ट हाउसेस लगने चाहिए थे सरकारी सतह पर, रोड पर काम होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह उससे पहले भी कोई काम नहीं हुआ है। नुमाइंदों का रवैया हमारे साथ सोतीला रवैया है। सही सर। तो ये चूँकि आप खुद भी एक सियासी कारकुन हैं, तो इस बात को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं कि सियासी हवाले से यहाँ तवज्जो होनी चाहिए। एक हमारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं, अब्बास, और ये चूँकि स्टूडेंट हैं तो नौजवान है, मसाइल को यकीनन जल्दी इनकी नज़र में मसाइल आ जाते हैं। तो आप बताएं, अव्वल तो बहुत शुक्रिया टाइम दिया, और स्टूडेंट्स के मसाइल बताएं, स्टूडेंट्स की क्या मसाइल हैं? सर, एज ए स्टूडेंट अब तक मैंने जितने भी चैलेंजेस फेस किए हैं, उनमें से सबसे बड़ी जो मसला और मसाइल जो हम आजकल हमारे इलाके में फेस कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा मसला एजुकेशन का है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी वादी है। यहाँ के लोग ज़्यादातर काश्तकारी के ऊपर इंसार करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने घरों के जो अखराजात थे वो इन्हीं इलाके के जो आलू है इसी को काश्त करके पूरा करते हैं। बाज़ लोगों के घराने में ये होता है कि कोई 6-7 भाई होते हैं, उनको आगे जाके पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर इतना बड़ा वसी इलाका है, यहाँ पे सिर्फ 8 क्लास तक मिडिल स्कूल है सिर्फ। तो इस वजह से बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद यानी 8 के बाद कहाँ जाके पढ़ते? 8 के बाद अक्सर लोग सिकदू जाते हैं। सिकदू जाने के बाद जब एक भाई उधर जाके पढ़ता रहता है, जब दूसरा भाई उधर जाता है तो उसके वालिदैन को ये उसके जो अखराजात होते हैं वो उठाना बहुत मुश्किल होता है। और उस भाई की वजह से दूसरा भाई सफ़र होकर इधर आके या मजदूरी या कोई दूसरा काम इख्तियार कर लेता है। आप खुद इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में पढ़ रहे हैं। जी सर। तो आपकी तरह कितने बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ सकते हैं? जी सर, अभी तो अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की, तो कोई 10 से 12 लड़के और लड़कियों के बीच में 10 से 12 लड़के उधर पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, इस बड़े इलाके में आलू काश्तकारी की वजह से कुछ लोग आलू से बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं।
तो इस वजह से कुछ लोग अखराजात को उठा सकते हैं। तो दूसरा जो मसला है वो हेल्थ का है। जैसे कि आप जानते हैं सर, ये बहुत बड़ा वसी इलाका है और यहाँ पे कोई एक क्लास डिस्पेंसरी तक महदूद नहीं है। तो अक्सर हमारे जो ख़वातीन के जो मसलात होते हैं, जैसे डिलीवरी केसेस होते हैं, उनको नीचे डमोदास की तरफ सफ़र करना पड़ता है। ये भी बहुत बड़ा मसला है। रोड बहुत ख़राब है। एक तो रोड ख़राब, दूसरे से डिस्पेंसरी यहाँ ना होने की वजह से यहाँ से वहाँ जाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अक्सर जो ख़वातीन होते हैं उनकी रास्ते में डिलीवरी होती है। ये बहुत बड़ा मुश्किल है। इस दौर में बहुत संगीन बात है। अगर ये जो बात कर रहे हैं इस दौर में यकीनन ये बहुत संगीन बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना अभी उन्होंने आना शुरू किया, मैं दूर से देख रहा हूँ। लेकिन कुछ हमारे साथी यहाँ पर है, गाजी साहब हमें यहाँ लेकर आए हैं। हम रात को एक जगह पर फंसे भी थे। गाजी भाई, उस जगह पर मुझे लगा था कि हमें वहीं से वापस जाना चाहिए। आपको लगा कि रोड बहुत ख़तरनाक है? मुझे खैर रोड तो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन मैं वापस जाने का तो मैंने नहीं सोचा था। जब निकलते हैं तो मंजिल पे पहुंचना हर सूरत। तो मंजिल क्या ये जगह है? मंजिल ये है, अभी आगे और भी है। तो इस जगह के बारे में जो आपने वीडियोस देखी थी, तस्वीर, उसके मुताबिक है ये उससे भी बढ़ के था जी। अच्छा, बहुत मज़ेदार माशाल्लाह है। और यहाँ से बस हिलने को ही दिल नहीं कर रहा है। चलें जी, गाजी भाई के जज्बात ये हैं। जी और मैं इसी तरह मैं बहुत से जगहों पे गया हूँ, मैं इससे भी ख़तरनाक जगहों पे ड्राइविंग करते हुए, और उर्दू के खुमरा वगैरह, लेकिन उनसे तो बड़ा खूबसूरत जगह था ये एरिया। तो इधर ज़रा एक्सेस हो जाए तो फिर टूरिस्ट के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में मुझे लग रहा है यहाँ पे भी टूरिस्ट जो है वो फ़्लो बहुत बढ़ जाएंगे। तो देखें जी, आगे और भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। और दूर आपको आधा चांद नज़र आ रहा है आसमान के ऊपर, बिल्कुल नीला आसमान है और मुख्तलिफ़ तरह की पहाड़ियाँ यहाँ पर। एक ये रॉक क्लाइंबर्स के लिए शानदार किस्म की पहाड़ी मौजूद है। और खेतों की अगर बात करें तो इस वक्त आलू का सीज़न है और आलू के खेत में आप देख सकते हैं कि फूल इस वक्त लगे हुए हैं पौधों के ऊपर और ख़वातीन काम कर रही हैं, मवेशी चल रहे हैं, हर तरफ सब्ज़ा है। खूबसूरत और जन्नत दिख रही है। और पानी थोड़ा सा गदला है इस वक्त, लेकिन शाम होते होते पानी भी साफ़ हो जाता है। मंजूर अमीन मेरे साथ है, ये भी थोड़ी देर में कैमरे पे आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस इलाके के कुछ चीदा मकामात जो ज़्यादा खूबसूरत है, जिनको दिखाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इस तरफ आएँ। तो आइए मज़ीद इलाके आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ दोस्त अहबाब यहाँ पर अपने आए हुए हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेहमान हैं। इनसे इनके तासुरात जानते हैं कि यहाँ पर ज़िग ज़ैग मीडोज़ पहुँचने के बाद इनके क्या एक्सप्रेशंस है। तो पहचान बताइएगा कि कहाँ से आए हैं? हम इस्लामाबाद से हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस तुरसे आकर? अभी तक तुरसे आकर हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा है। बस थोड़ा सा इशू ये है कि रोड बहुत ख़तरनाक है। अगर उसको बेहतर किया जाए तो यहाँ पे इस बूस्ट किया जा सकता है टूरिज़म को, उस कॉन्टेक्स्ट पे कि हर बंदा यहाँ पे इजीली आ जाए। अभी भी कई लोग डर के मारे इस जगह पे नहीं विजिट कर रहे। अगर रोड बेहतर हो जाए तो उसके अंदर ये है कि रास्ते में आप भी डरे होंगे यकीनन, ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ के फील्स लाइक कि हम पैराडाइज में, जन्नत में हैं। चलो जी, मुबारक हो, आपको दुनिया में ही जन्नत मिली है। एक और दोस्त सर जी, भाईजान आप कहाँ से हैं? मैं भी कलर से इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Very good, and yeah, the only thing they need to work on is tourist guides and the roads. Those two things are the main focus. That should be the main focus, and for the rest, there's nothing to complain about. You can do also like other sports like football, volleyball, cricket, cross riding, stuff like that, and yeah. But the main focus should be the roads, because people come from outside and they don't feel safe, and that's a big problem, because you should feel welcomed, you know. So that's it. Did you find the place like whatever you saw on social media, or it was much better, or do you think that no, the social media saw something else? Much better. Social media is not real. So the real one is good, or the social media is good? The real one. Real one. So you just grade the real one, right? Yes. Okay, thank you very much. कुछ और भी यहाँ पर आए हुए हैं। गालिबन ये सारा ग्रुप इस्लामाबाद से ही आया हुआ है। इस्लामाबाद की गर्मी से और से बिलम के वादी में आए हुए हैं। तो मौसम के बारे में बताएं कि कैसा लग रहा है? मौसम तो बहुत अच्छा है, अभी भी नॉर्मल ही है, लेकिन यह है कि रात को थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है, लेकिन यह है कि बहुत प्यारा है, बहुत पसंद आया है। जैसा सुना था उससे ज़्यादा प्यारा है ये। बाकी यह है कि आप ट्रैक के बारे में बात कर रहे थे, हमारे लिए तो एडवेंचर ही है ट्रैक, लेकिन मतलब आपको ट्रैक में मजा आया? हमें ट्रैक में मज़ा आया है। आपके साथी तो बड़े घबराए हुए थे। कुछ घबराए हुए थे, कुछ इंजॉय कर रहे थे। उनका ख्याल कर लो।
लेकिन उन्हें तो हम अपने साथ एडवेंचर करवाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त कोई ऐसी चीज़ जो आप यहाँ पर देखना चाहते हैं या ऐसी चीज़ जो आप नहीं देखना चाहते? फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आप शायद रश बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ के हवाले से क्या होनी चाहिए? और उसके अलावा आपके एक दोस्त बता रहे थे कि एक टूर गाइड का यहाँ पर होना, टूर गाइड्स का होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई ऐसी फैसिलिटेशन जो आप यहाँ चाहते हो? बाकी तो सब ज़बरदस्त है और बाकी होटल्स वगैरह भी अच्छे हैं उनकी, मतलब लाइक वो जो हमारे साथ कर रहे हैं उसे कहते हैं फैसिलिटीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। और वो भाई ने बिल्कुल सही बोला है, टूर गाइड का होना चाहिए, क्योंकि अकेला बंदा आके एक्सप्लोर नहीं कर सकता, बाकी चीज़ें नहीं देख सकता। जिस तरह हम आए थे, हमारे दोस्त थे कुछ स्कर्दू के, और उन्हें हमें प्रॉपर सही एक एक जगह घुमाई फिराई है, लेकिन यह है कि बहुत मज़ा आया हमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लगता है कुछ अच्छी स्माइल दे रहे हैं, ये स्माइल के पीछे क्या राज है? राज ये है कि जब हम घर से निकले थे ना, तो हमने एक चीज़ सोची थी कि बस जाना है, किसी जन्नत में जाना है, और इट फील्स लाइक दैट वी आर इन हेवन राइट नाउ। तोरसे वैली के बारे में सुना था, काफ़ी लोगों से सुना था कि ट्रैक मुश्किल है, जाने में आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन इट वुड बी वर्थ इट, और आई फील लाइक इट्स वर्थ इट कि हम यहाँ पे हैं। और ये जो जगह है बेसिकली दिस ज़िगज़ैग पॉइंट, ये भी हम है, और ऊपर हम हाइक करके गए, वहाँ पे मेडोज़ पे भी है, वहाँ पे एक लेक भी है। जाएँ, मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और ज़रूर ये विज़िट करना चाहिए। एक्सेप्ट दिस के बिजीनेस है लाइफ में, हर इंसान बिजी होता है, लेकिन कुछ वक्त निकाल के अपने लिए वक्त निकालें, और जो अल्लाह पाक ने जो इंसान के लिए देखने के लिए जो जगह बनाई है, इनको एक्सप्लोर करना मस्ट है। चलो जी, और अपने लिए वक्त निकाले, और इस्लामाबाद से सोच कर आए, और यहाँ पर इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जो ज़हमतें इन्होंने बर्दाश्त की है वो अब कह रहे कि बयान नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने अच्छा बयान किया है। मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के हालात और यहाँ की जगहों के हवाले से। ये वाहिद दुकान है यहाँ पे, और नहीं? वाहिद दुकान है। अच्छा, वाहिद की दुकान है या वाहिद दुकान है? क्या खरीद रहे हैं? वाहिद की वाहिद प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन हम लेकर आना भूल गए, इधर से नहीं मिले तो मिलेगा सब नहीं खरीदेंगे। अच्छा, चलो जी, मैं प्याज है, अदरक है, लहसुन है, टमाटर। ये जी खरीदारी जारी है जी, मुकामी दुकान से गोश्त और इनके मुताबिक हाँ हर चीज़ मिल जाती है। ठंडा पानी, क्या बात है, चश्मे का पानी है। नाइक को ज़्यादा बड़ा नहीं करता, छोटा छोटा रखो ताकि पढ़ने में आसान हो। जितना इस इलाके के बारे में सुना था जिशान साहब, उससे ज़्यादा हसीन पाया, और जितना इसको सोशल मीडिया पर देखा था उससे ज़्यादा पुरसुकून और दिलकश हमने पाया है। फ़िलहाल हम गलियों में घूम रहे हैं, और ये जो गांव जिस पर हम अभी वॉक कर रहे हैं या चल रहे हैं, चलनी कर रहे हैं, बटियाल कहा जाता है। और इस वक्त जिस सड़क से हम गुज़र रहे हैं, इसको मकामी ज़बान में सिंगलो उर्दू कहते हैं, सिंगलो उर्दू, जिसका मतलब होता है जी रेतीली गली या रेत की गली। अब ये वजह तस्मीर क्यों है ये तो फिर नहीं कह सकते, लेकिन जगह बड़ी प्यारी है। आप आएँ, और एक दिन से गुजारा होने वाला नहीं है, कम से कम 2 से 3 दिन का प्लान जरूर है। क्या नाम है? नासिर, क्या लेकर आए हो? सुरमा कितना लगाया ले भाईजान? सुरमा लगा के है, गुड यार। यार हर प्रथम दिन ना बूरन का जो इलाका है जी, क्या नाम है? बूरन। भूरन। बूरन बेसिकली बूरंगा है, जो कि बस से निकला है, बछड़े को कहा जाता है, और ये बछड़ों की जगह है। बछड़ों की चरागाह। जी जी बिल्कुल। और इस बाबत इसका नाम बुरंग लगा है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ तो।
लेकिन मीडो बड़ा प्यारा है। ये मंजिल पहुँच गए मंजिल पे है। इधर रुकना है, सो के ना बैठूं, इधर रुकना है। बैठ के सो जाओ भाई। लस्सी का दौर चल रहा है जी इस वक्त। दौर है जी। लस्सी पिया जा रहा है, ये देखिए इस बार आप लोग ताज़ा लस्सी। अच्छा काम ये किया है, ग्रुप वसी ने बनाया वो सोलर। इधर क्या चल रहा है जी? खाने की तैयारी चल रही है। चिकन है, चिकन पुलाव जी। चिकन पुलाव की तैयारी है जी यहाँ पर। चलो जी, आपके पीछे सलीम साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। किधर है? ये लगा हुआ है। हम कुछ देर यहाँ आराम करेंगे, इसी दौरान हमारा खाना पक रहा है, खाना खाएंगे और फिर मज़ीद आपको खूबसूरत इलाके दिखाएंगे। लेकिन ये फ़िज़ाई कुछ मनाजिर हैं जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। ये गाँव से ज़रा फासले पर है, लेकिन पैदल आया जा सकता है, ज़्यादा दूर नहीं है। ताकि समेत रहेगा। या सलवा चुका या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Pajuga, Rian. सीरियस उसकी तौसी शेख मंजूर क्या बात है। अब हम वापसी का सफ़र शुरू करने वाले हैं। जी, इस वक्त जो मेरा अक़ब में मंज़र आप देख रहे हैं ये बिलमिक वादी का है और गांव बिलमिक इसको कहा जाता है। आम तौर पर एक इस्लाम में इस्तेमाल किया जाता है, बिलमिक थोरसे बिलमिक कहा जाता है, जबकि ये दोनों गांव अलग हैं और वादी है रोंदू और रोंदू के खूबसूरत इलाके हैं ये दोनों, और इन दोनों गाँवों की पहचान मुनफरिद है। वादी जो बिलमिक की वादी है वो थोरसे से पहले आती है, और जब आप यहाँ शुद पुल क्रॉस करने के बाद बलिस्तान हाईवे से जब क्रॉस करने के बाद जो तकरीबन सेकंड लास्ट गांव आता है वो आपका बिलमिक आता है। इसकी अपनी खूबसूरती है, लश ग्रीन पॉस्चर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत लहलहाते खेत हैं, और उनके साथ साथ यहाँ पर जो बहने वाला पानी है उसका शोर और जो खूबसूरती है उसकी अपनी एक इंफरादियत है। जबकि जो ज़िग-ज़ैग मीडोज़ हैं और उसके अलावा जो लश ग्रीन पॉस्चर्स हैं उनकी जो अहमियत है वो थोरसे के हवाले से ज़्यादा मुनफरिद है और उसकी अहमियत ज़्यादा है, और आमतौर पर दोनों को एक गांव तस्वुर किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि बिलमिक खुद एक खूबसूरत गांव है और उसकी अपनी कोई मिसाल नहीं है। और उसके साथ साथ जो आमतौर पर सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ आप देखते हैं ज़िग-ज़ैग रिवर के, वो बेसिकली थोरसे गाँव के अंदर है। और इस वक्त आप खूबसूरत जो मनाजिर देख रहे हैं वो बिलमिक के मनाजिर देख रहे हैं।